बीजेपी महायुति 9 वार्ड्स कमेटी में बिना चुनाव जीतने के कगार पर, कुछ जगहों पर लॉटरी से होगा फैसला। बीएमसी के 17 वार्ड्स कमेटीज के चेयरपर्सन चुनाव में बीजेपी महायुति अलायंस मजबूत पोजीशन में नजर आ रहे हैं। लगभग 11 वार्ड कमेटीज में सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा, जिससे उनका बिना अपोजिशन के जीतना तय हो गया है। बोरीवली में 7.88 करोड़ के सोने की बड़ी चोरी, डुप्लीकेट चाबी से खुला शॉप का ताला। बोरीवली के एक ज्वेलरी शॉप माई गोल्ड पॉइंट में 7.88 करोड़ के सोने और महंगी ज्वेलरी की बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने शॉप का ताला तोड़ने के बजाय डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर एंट्री ली, जिस वजह से शुरुआत में किसी को तोड़ फोड़ का शक नहीं हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ गोल्ड ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स भी हुए सीज। 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच चली एक्शन में 44.29 केजी हाइड्रोफोनिक वीड, लगभग 44.29 करोड़ वैल्यू और 299 ग्राम मेथाक्लोन 74.75 लाख वैल्यू सीज की गई। इस केस में बैंकॉक से आए 9 पैसेंजर्स को एनडीपीएस एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। जेएनपीटी पर 200 फ्रूट कंटेनर्स अटके, रमजान ट्रेड को झटका। रमजान के पीक सीजन में मिडल ईस्ट कंट्रीज में फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ईरान इजराइल टेंशन की वजह से शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो गए हैं। इसका सीधा असर नवी मुंबई के मुंबई एपीएमसी ट्रेडर्स पर पड़ा है। लगभग 200 फ्रूट्स कंटेनर्स जेएनपीए पर अटके हुए हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान का डर है। घोष पैथोलॉजिस्ट का मुद्दा गरमाया, मनीषा क्यांदे ने उठाया सवाल, सरकार ने कहा होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र विधानसभा में घोष पैथोलॉजिस्ट का मुद्दा जोर शोर से उठा, जब शिवसेना एमएलए मनीषा क्यांदे ने आरोप लगाया कि राज्य भर में कई पैथोलॉजी लैब्स में टेक्नीशियंस बिना अधिकार के रिपोर्ट साइन कर रहे हैं। उन्होंने इसे सीधा माल प्रैक्टिस बताते हुए सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। कल्याण आरटीओ का बड़ा डोंबिवली में एक्शन, 50 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स पर कार्रवाई। कंप्लेंट्स के बाद कल्याण आरटीओ ने डोंबिवली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सरप्राइज इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया, जिसमें 50 से ज्यादा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स पर एक्शन लिया गया। ये ड्राइव खास तौर पर डोंबिवली रेलवे स्टेशन के आसपास इलीगल पैसेंजर्स फेयरिंग और डॉक्यूमेंट्स वायलेशन को लेकर की गई। शरद पवार होंगे एमवीए के राज्यसभा कैंडिडेट, कांग्रेस और यूबीटी ने दिया सपोर्ट। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार को महाविकास अघाड़ी एमवीए ने राज्यसभा इलेक्शन 16 मार्च के लिए कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, बिहार को मिल सकता है पहला बीजेपी सीएम। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी बिहार में अपना पहला चीफ मिनिस्टर बना सकती है। मुंबई का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के पार, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई में गर्मी ने अचानक जोर पकड़ लिया है। आईएमडी के मुताबिक सांता क्रूज वेदर स्टेशन पर मैक्सिमम टेम्परेचर 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो नॉर्मल से लगभग 6 डिग्री ज्यादा है। इस गर्मी को देखते हुए सिटी को येलो अलर्ट पर रखा गया है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर डिवोर्स नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पर क्रूल्टी का आरोप लगाकर डिवोर्स नहीं दिया जा सकता, जब तक दूसरे स्पाउस को अपनी बात रखने का मौका न दिया जाए। प्रताप सरनाइक ने ट्रांसपोर्ट यूनियन से स्ट्राइक वापस लेने की अपील की। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने स्टेट भर के ट्रांसपोर्ट यूनियन से अपील की है कि वो ई चालान सिस्टम, टैक्स और टोल चार्जेस के खिलाफ बुलाई गई स्ट्राइक को वापस ले ले। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ बातचीत के लिए तैयार है और उनकी कंसर्न्स को डायलॉग्स के जरिए सॉल्व करना चाहती है। मलाड में 48 साल के एक्टर ने सोसाइटी सेक्रेटरी पर एफआईआर दर्ज करवाई। मलाड वेस्ट के मालवनी एरिया में एक 48 साल के एक्टर ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी फिरोज खान, उनके बेटे और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ट्रेसपास, धमकी और गाली गलौज के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है। फॉरेन वुमेन के वायरल वीडियो के बाद 2 युवक गिरफ्तार। मुंबई में एक फॉरेन वुमेन के साथ स्टॉकिंग और मॉलेस्टेशन के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये एक्शन तब लिया गया जब विक्टिम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूएस इजराइल ईरान टेंशन के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइल अटैक, मुंबई के सी फरर की मौत। मिडल ईस्ट में बढ़ी टेंशन के बीच एक दुखद खबर सामने आई है। मुंबई के कांदिवली के रहने वाले 33 साल के सी फरर दीक्षित अमृताल सोलंकी की मौत हो गई है, जब टैंकर पर मिसाइल स्ट्राइक हुआ। मुंबई कोर्ट ने आईपीएस ऑफिसर रश्मि क्रांदिलकर के हस्बैंड पुरुषोत्तम चौहान को बेल देने से किया इनकार। 24.78 करोड़ फ्रॉड केस। मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आईपीएस ऑफिसर रश्मि क्रांतिकर के हस्बैंड पुरुषोत्तम चौहान को बेल देने से इनकार कर दिया है। चौहान के इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने अलेज 24.78 करोड़ के फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए।
घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। सभा कैंडिडेट लिस्ट ने सबको किया सरप्राइज, अलायंस स्ट्रेटेजी और कास्ट बैलेंस पर फोकस। महाराष्ट्र में बीजेपी की राज्यसभा कैंडिडेट लिस्ट ने पॉलिटिकल सर्कल में काफी सरप्राइज क्रिएट किया है। पार्टी ने विनोद तौड़े, रामदास अठौले, माया इनवाते और रामराव वाडकुटे को कैंडिडेट अनाउंस किया है। मुंबई पुलिस ने बॉम्ब थ्रेड ईमेल भेजने वाले को किया गिरफ्तार। 50 जगहों पर भेजा था डरावना मेल। मुंबई पुलिस ने वेस्ट बंगाल से एक 28 साल के शख्स को किया गिरफ्तार, जो देश भर की कई जगहों पर बॉम्ब थ्रेड ईमेल्स भेजने के आरोपी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सौरव बिस्वास है और उसे न्यू ब्रैकपोर्ट वेस्ट बंगाल से पकड़ा गया है। मराठी एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर बनी 47 लाख इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार, बिल्डर प्रोड्यूसर पर एफआईआर। मुंबई में लगभग 47 लाख के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एक केस सामने आया है, जिसमें मराठी एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर भी विक्टिम्स में शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में बिल्डर प्रोड्यूसर अविनाश जाधव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ग्रैंड रिसेप्शन, साउथ से बॉलीवुड तक सितारों की महफिल। साउथ सिनेमा के पॉपुलर स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब ऑफिशियली शादी के बंधन में बन चुके हैं। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी की थी, जिसके बाद ये कपल लगातार चर्चा में बना हुआ है। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया, राज्यसभा की चर्चा पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। आरजेडी नेता और बिहार विधान सभा में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और बिहार की सियासत में जो बदलाव हो रहा है वो जान भावनाओं के खिलाफ है। पटना में अमित शाह की अहम मुलाकात, राज्यसभा नॉमिनेशन से पहले सीएम नीतीश कुमार से की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता नितिन नबीन से मुलाकात की। ईरान में खामेनेई की मौत के बाद तनाव, डर के माहौल में 150 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे। ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद हालात काफ़ी टेंशन हो गए हैं। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के मिलिट्री अटैक्स ने वहां रह रहे लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र में एसआईआर प्रोसेस से पहले बीजेपी नेता कृत सोमैया का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस शुरू होने से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। कृत सोमैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य में लगभग 50 लाख बोगस वोटर्स मौजूद हैं और एसआईआर प्रोसेस के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या मुंबई के फेमस सिद्धिविनायक टेम्पल में दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा भी नजर आई। दोनों ने लॉर्ड गणेशा का आशीर्वाद लिया और टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चांदोक की मुंबई में ग्रैंड शादी, साज थीम और 270 डिग्री मंडप बना अट्रैक्शन। क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 5 मार्च 2026 को मुंबई के लग्जरी होटल द सेंट रिजिस मुंबई में सानिया चांदोक के साथ शादी कर ली। इस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में परिवार, करीबी दोस्त और कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई।